अगर आप घर पर कपड़े सिलाई करती हैं, चाहे आप अपनी फैमिली के कपड़े सीती हों या आप कस्टमर के कपड़े डिज़ाइन करती हों, तो अक्सर फैब्रिक के छोटे छोटे से पीसेस, लेसेस के और फैब्रिक के पीस बच जाते हैं। तो किस तरह इन लेसेस को और फैब्रिक के पीसेस को मिक्स एंड मैच करके आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, इसकी दो ख़ास बात है। एक तो ये डिज़ाइन है ही बहुत खूबसूरत, दूसरा ये बनाने में बहुत आसान है और बिगनर्स भी इसको बहुत इजीली बना लेंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आपने मेरे साथ ज्वाइंट रहना है। तो यहाँ पर हमने लेसेस के भी कट पीसेस ले लिए हैं और फैब्रिक के भी पीसेस ले लिए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो न्यू शर्ट्स वगैरह हम कोई स्टिच कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्लीव्स की जो उसमें फैब्रिक वो कम पड़ जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये डिज़ाइन बहुत इजीली उन कम फैब्रिक के साथ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक शर्ट का लिया था, जिसमें मैंने शर्ट तो रेडी कर ली, लेकिन मेरे पास स्लीव्स का फैब्रिक कम पड़ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पर जस्ट 3 पट्टीज ही फैब्रिक की बच गई थी, जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग के साथ यूटिलाइज़ कर एक बहुत न्यू डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो आपने भी इस डिज़ाइन की वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर इन तीनों पट्टियों के मैंने कॉर्नर के ऊपर फ्रंट पर मैंने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ी और जितनी ये पट्टी लंबी हैं फैब्रिक की, उसके मुताबिक मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। बुकरम मैंने सेंटर की जो पट्टी रखी है उसके ऊपर मैंने दोनों साइड पर बुकरम को पेस्ट किया है, और जो साइड वाली पट्टियाँ हैं फैब्रिक की, उनकी मैंने वन साइड पर बुकरम को पेस्ट किया है। तो आपने अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और से वीडियो को देखना है कि मैं आपके साथ शेयरिंग क्या करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आयरन के साथ बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर बुकरम के जो तमाम पीसेस हैं इनको हमने आपस में मिला लेना है, क्योंकि इनकी हमने एक ही डिज़ाइन के साथ कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इन बुकरम को आपस में इस तरह जॉइंट कर लिया है। अब सेंटर का जो पीस है उसके ऊपर मैंने डबल साइड पर बुकरम को पेस्ट किया है, इसलिए हम उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह हमारे पास ये 4 पट्टियाँ बुकरम की हमने अटैच की हैं फैब्रिक के साथ। तो अब यहाँ पर जो हमने पट्टियाँ अटैच की हैं, ये इनकी चौड़ाई जो है वो हमारे पास 2 इंच है, और लंबाई तो आप देख रहे हैं जितना हमारा फैब्रिक है उसके मुताबिक हमने रखी है। अब यहाँ पर हमने ऊपर की साइड पर 1/2 इंच की दूरी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच की दूरी से एक लाइन ऊपर से सीधी लगा ली है, और अब नीचे की साइड पर हमने 2.5 इंच के हिसाब से गैप से एक हमने लाइंस लगानी हैं, जिनकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच है। इसको ये जो लाइंस हम लगाएंगे इनके का कॉर्नर जो है वो हमने ऊपर जो एक लाइन ड्रॉ की है उसके साथ हमने उसके कॉर्नर को मिला देना है। तो यहाँ पर ये तमाम हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, जिनकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच है। अब यहाँ पर तमाम लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसके बाद हमने इसको कटिंग कर देना है। इस तरह हमारे पास ये चारों पट्टियाँ इकट्ठी ही कट हो जाएंगी, हमें सिंगल सिंगल पीस कट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह हमारे पास ये चारों पीसेस एक ही टाइम में एक ही वक्त में कट हो जाएंगे, और इसके बाद हम इसको प्रेस के साथ इसके कॉर्नर्स को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर इनकी शेप रेडी कर लेंगे। देखिए बहुत आसान और इजी तरीका है। जॉइंट में हमने ट्रायंगल एक ही हमने रो में ट्रायंगल शेप रेडी कर ली है। इससे आसान और कोई मेथड नहीं है। बजाय हम इसके कि सिंगल सिंगल हम ट्रायंगल अटैच करते अपने फैब्रिक के साथ, तो यहाँ पर हमने एक ही दफ़ा में इकट्ठे ही हमने ट्रायंगल रेडी कर अपने फैब्रिक के साथ
अटैच कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं आपके साथ क्या शेयरिंग करना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर हमने ये चारों जो पीसेस हमने बुकरम के जो कट किए थे, इनको हमने प्रेस के साथ ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है और तमाम हमने ये पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। अब सबसे पहले हमने सेंटर का पीस लेना है, जिसके दोनों साइड पर हमने ये शेप रेडी की थी ट्रायंगल की। उसके साथ हमने यहाँ पर लेस का पीस अटैच करना है। लेस जो हम अटैच कर रहे हैं वो हमारी जॉइंट लेस है। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल को शेप के साथ साथ हमने लेस को इसी तरह फ़ोल्ड कर कर कॉर्नर के फ़ोल्ड कर कर हमने जिस शेप में हमारे ट्रायंगल हैं इसी शेप में हमने लेस को फ़ोल्ड कर कर स्टिच करते जाना है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर फोल्डिंग करने हैं और बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप नोक्स के साथ जब नोक की साइड आएगी तो वहाँ पर आपने लेस को भी फोल्ड कर देना है, लेस का भी कॉर्नर बना लेना है। इसी तरह जब नीचे की साइड पर ट्रायंगल का कॉर्नर आएगा तो यहाँ पर भी आपने लेस को अच्छे से कॉर्नर बनाकर इसको स्टिच कर लेना है। अब दोनों साइड पर हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ही अटैच करनी है। वन साइड पर मैंने एक साइड पर मैंने चौड़ी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चौड़ाई में जॉइंट लेस अटैच की है और एक साइड पर मैंने थोड़ी सी कम चौड़ाई में जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। आप सेम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई में लेस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड पर जॉइंट लेस इसी तरह जिगजैग शेप में अटैच कर ली है। अब यहाँ पर वन साइड पर मेरी लेस अटैच हो गई है। अब मैं इसके साथ पहले जो हमने दो फैब्रिक के पीस वन साइड के रेडी किए थे, जिनके साथ मैंने वन साइड पर ट्रायंगल की जो शेप है वो रेडी की थी, अब मैंने एक पीस को इस लेस के साथ दूसरी साइड पर हमने इसको ट्रायंगल शेप को हमने अटैच करना है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा और समझ आ रही होगी कि हमने जो लेस को जिस शेप में हमने रेडी किया था, इसी तरह हमने उस फैब्रिक के दूसरी साइड को भी इसी तरह हमने दूसरी साइड पर कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर्स अटैच कर कर इसके लेस के साथ हमने जॉइंट कर लेना है। बहुत इजीली और बहुत आसानी के साथ ये लेस अटैच हो जाएगी इस फैब्रिक के ट्रायंगल के साथ। देखें, बनाने में बहुत आसान है और बनकर तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने वन साइड पर इस लेस को हमने अटैच कर लिया है। दो फैब्रिक हमारे यहाँ पर जॉइंट हो गए हैं। अब जो सेंटर का पीस है उसकी दूसरी साइड पर भी हमने सेम यही मेथड अप्लाई करना है। सेम यही हमने जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसी को हमने दूसरी साइड पर भी ट्राई करना है और इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी इसको रेडी कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारी दूसरी साइड पर भी सेम जो मेथड है वो हमने अप्लाई कर लिया है। हमारी दूसरी साइड पर भी यही डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हमने इस फैब्रिक की फ्रंट साइड पर एक जीपीओ लेस को अटैच करना है। अब यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लेस कम या चौड़ी या ज़्यादा चौड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर भी सेम ही लेस का साइज़ रखा है। जैसा कि मेरी जॉइंट लेस का साइज़ है इतना ही मैंने इस्तेमाल किया है। इस तरह आप इसको फ्रंट साइड पर लेस को अटैच कर लें और इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद मैं आपके साथ इसकी फुल लुक शेयर करती हूँ। देखिए, कट पीसेस के साथ मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कट पीसेस के साथ बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की जा सकती है। आप मेरे साथ ज्वाइन रहें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह की बहुत सी डिज़ाइनिंग की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आपके को इस मेरे साथ बहुत कुछ डिज़ाइनिंग का सीखने को मिलेगा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा
आपको समझ आई। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, जिससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।